एक महिला अतिथि विद्वान संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर लंबे समय से शासकीय रामचंद्र विश्वनाथ महाविद्यालय मनासा में नौकरी कर रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रारंभिक दृष्टि में दस्तावेज फर्जी प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन कॉलेज प्रबंधन अब तक वैधानिक कार्यवाही करना तो दूर दस्तावेजों की जांच तक नहीं कर पाया। जांच हेतु कमेटी भी बनाई गई, लेकिन महिला अतिथि विद्वान अब तक कमेटी के सामने उपस्थित नहीं हुई और उससे दस्तावेज मांगे गए तो वो भी उपलब्ध नहीं कराए। आश्चर्य की बात तो यह है कि उनके प्रमाण पत्र दस्तावेज डिजिटल भी नहीं है। क्रीमी लेयर में आती है महिला और ओबीसी का लाभ ले रही हैं। शासकीय रामचंद्र विश्वनाथ महाविद्यालय मनासा में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने का मामला सामने आया है। बड़ी बात तो यह है कि इस मामले में शिकायत होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने प्रमाण पत्र की जांच करना भी उचित नहीं समझा और नियुक्ति पत्र दे दिया। मनासा कॉलेज में समाज शास्त्र विषय में नियुक्त महिला अतिथि विद्वान शोभा चौरसिया से जुड़ा मामला है। शिकायतकर्ता कन्हैयालाल लोहार का आरोप है कि आरटीआई के अंतर्गत जो दस्तावेज उन्हें महाविद्यालय से प्राप्त हुए हैं उनमें प्रारंभिक रूप से गड़बड़ी स्पष्ट नजर आ रही है। नियुक्त अतिथि विद्वान की पूरी शिक्षा बिहार राज्य से है, पर उन्होंने जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के लगाए हैं। उनके मूल निवासी प्रमाण पत्र में ग्राम का नाम नवोदय नहीं है, पर जाति प्रमाण पत्र पर गांव का नाम हटा है। नियुक्त अतिथि विद्वान विवाहिता है और उन्होंने पति के नाम से आवेदन किया है, पर जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र पिता के नाम पर है। जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र न तो नवीन प्रोफोमा पर है और न ही डिजिटल है। उल्लेखनीय है कि नियुक्त अतिथि विद्वान के पति नवोदय विद्यालय में कार्यरत है, इस लिहाज से वह क्रीमी लेयर में भी होनी चाहिए। इसके बाद भी ओबीसी कोटे का उन्होंने लाभ उठाया, इसके चलते उन्हें अतिरिक्त अंक भी दिए गए हैं। यही नहीं, महिला अतिथि विद्वान ने वर्ष 1999 में स्लेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। वहां के दस्तावेजों में पिता का नाम राम प्रसाद चौरसिया है, जबकि उनके अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में पिता का नाम राम प्रसाद मोदी है। यह भी कि जब संबंधित अतिथि विद्वान ने पति के नाम से आवेदन किया तो उन्हें जाति और क्रीमी लेयर संबंधी आय प्रमाण पत्र भी पति के नाम पर देने चाहिए थे। उन्होंने ऐसा नहीं करते हुए पिता के नाम का आय प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले को लेकर अन्य उम्मीदवारों ने उच्च अधिकारियों से कार्यवाही की मांग की है। इसके साथ ही यह भी गंभीर विषय है कि महिला अतिथि विद्वान ने क्रीमी लेयर में न होने से संबंधित आय प्रमाण पत्र भी ज्वाइनिंग के करीब 10 दिन बाद 17 सितंबर 2021 को दिया। वो भी पिता के नाम का आय प्रमाण पत्र है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि प्राचार्य के संज्ञान में दस्तावेजों की गड़बड़ी का मामला पहले से ही था।